में बात करेंगे जो रूटीन में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला एक टॉपिक है और लोग उसकी वजह से ज़्यादा मिसगाइड भी हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि उनके बच्चों का कद ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, उनके बच्चों की जो हाइट है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जाके रुक गई है। तो ऐसे कौन से मेथड हैं वो अपनाए हैं जिसके बाद उनके जो बच्चों की हाइट है वो बेहतर हो जाएगी, वो हाइट अपनी एक जो ड्रीम फिजिक है वो उसको अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो नेचुरली बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ करवा रहे होते हैं पॉजिटिवली, तो उनकी वजह से ही हाइट सही तरीके से हो रही होती है। और जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जो मसल्स की बोन्स की ग्रोथ होती है, वो सारी की सारी कुछ हार्मोन्स की वजह से हो रही होती हैं जो कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। तो मार्केट के अंदर कोई मेडिसिन या कोई ऐसी सप्लीमेंटेशन जो उन ग्रोथ हार्मोन्स की तरह का ही काम कर रही हूँ, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अगर कोई मेडिसिन आपको ऐसा इफ़ेक्ट दिखाएंगी भी सही, कोई ऐसे सिंथेटिक हार्मोन्स अगर मिलेंगे भी सही, तो जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा हैं। तो आप प्रेफर ही उन नेचुरल जो ग्रोथ हार्मोन्स को ही करें ताकि जो ग्रोथ है वो सही तरीके से बढ़ सके और कोई ऐसा भी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को ना मिले। तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से उन ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन जो जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर ही देखने को मिल रही होती है, तो वो बेहतर तरीके से उनका इखराज जिस्म के अंदर हो और जो नतायज हैं वो भी उनके बेहतर ही देखने को मिले। कद को यूँ कैसे बढ़ा रहे होते हैं, तो सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी है कि कौन कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, और दूसरे नंबर पे आपको ये नज़र आ रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तीसरे नंबर पे है थायराइड हार्मोन्स। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये हरगिज़ इंसुलिन के इससे कोई वास्ता नहीं है। जैसे कि स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है वो कुछ हद तक मिलती है जिसकी वजह से इनको ऐसा नाम दिया गया है, लेकिन इनका जो काम है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जो इंसुलिन है वो फैट स्टोरेज हार्मोन है, और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये जो एक्टिव फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन्स की, ये असल में जो फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं। तो आखिर इनकी सक्रीशंस कैसे हो रही होती है? सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उससे सिग्नल जाते हैं पिट्यूटरी को। अब जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और पिट्यूटरी से होता हुआ ये लिवर तक आन पहुंचता है। अब लिवर के अंदर थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स ये अब अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का नाम देते हैं। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिस्म के अंदर जितने भी खुलिए हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये जिस्म के हर सेल पे जाके एक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी उन पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे ये पॉजिटिव अपना इम्पैक्ट क्रिएट करके जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है और जो बच्चों की ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये 13 साल तक सिक्रीट हो रहे होते हैं। उसके बाद इनके अंदर साथ जो टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उनकी सिक्रीशन इसके साथ ऐड अप हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। अगर बात करें कि जब ये सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट हो रहे होते हैं 13 साल तक, तो तब 2 इंच तक हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन इसके बाद 20 साल तक, 18 से 20 साल तक, जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ऐड हुआ था और जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की सिक्रीशन ऐड हुई थी, तो अब 4 इंच तक हाइट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वाइल ये चाहिए है कि कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया जाए ताकि ये बेहतर तरीके से ग्रोथ है वो ज़्यादा कर पाएँ और आपको बॉडी के अंदर जो पॉजिटिवली चेंजेस हैं जो देखने चाह रहे थे वो भी आपको देखने को मिलें। तो कुछ ऐसे आपने पैटर्न्स अपनाने हैं ताकि जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो अचीव हो सके। अगर बात की जाए कि जो 20 साल के बाद की एज है, अब उनमें भी तो रिक्वायरमेंट होती है इन हार्मोन्स की, तो उसके लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। जब तक आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा तो ये बेनिफिट्स आप किसी तरीके से नहीं उठा सकेंगे और आपकी जो मसल मैस है वो वीक होने लग जाएगा, जो बोन्स हैं वो वीक होने लग जाएंगी। बहुत कॉमनली ओल्ड एज में ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि मसल मैस है वो कम होने लग गया है, जो ये ट्रॉफिक चेंजेस हैं मसल के अंदर वो देखने को मिलती हैं, जो बोन्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं। विदाउट ट्रॉमा भी फ्रैक्चर अक्सर जो ओल्ड एज है उसमें देखने को मिल रहा होता है। तो जो अगर आप ये पैटर्न अपनाएंगे, लाइफस्टाइल को बेहतर कर रहे होंगे, तो ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इनकी सिक्रीशन कम तो हो चुकी होने के साथ साथ अगर इन पैटर्न को देखा जाए
तो आप बेनिफिट फिर भी उठा सकते हैं। वीडियो में जान पाए हैं कि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो लिवर के अंदर जाके एक्टिव हो रहा होता है, तो सबसे पहले लिवर की हेल्थ बेहतर होना ज़रूरी है। आप ऐसी डाइट को ही प्रेफर करें जो कि लिवर के अंदर कोई ऐसी टॉक्सिसिटी क्रिएट ना कर रही हो, लिवर को काम करने में भी आसानी हो रही हो, और जितने भी ये मेटाबोलाइट्स हैं जो कि लिवर को जाके अटैक कर रहे होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट काम है लिवर का वो बढ़ा रहे होते हैं, तो उनको भी आप प्रेफर ना ही करें, ताकि लिवर इस चीज़ पे फोकस करके जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन है वो बेहतर तरीके से कर सके, ताकि बॉडी के अंदर ये हर सेल पे जाके एक्ट करे और जो फिज़िक है, जो मसल ग्रोथ है, जो बोनी ग्रोथ है वो बेहतर हो सके। मार्केट्स के अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे उनकी बात करना भी बेहद ज़रूरी है। तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से कई चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जॉइंट के अंदर पेन ज़्यादा देखने को मिलती है, जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जोड़ों के अंदर सोजिश और ज़्यादा होने लग जाती है इन हार्मोन्स की वजह से जो सिंथेटिकली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो मूड अग्रेसिवनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, जो बिहेवियरल अडाप्टेशंस हैं वो ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि लाइफस्टाइल को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। और एंड पे जो इसका साइड इफ़ेक्ट जो मोस्ट कॉमनली देखने को आता है वो टेस्टिकुलर एट्रोफी है। इसकी वजह से जो एट्रोफिक चेंजेस हैं टेस्टिस में वो भी देखने को मिल रही होती है। नेचुरली प्रोडक्शंस हो रही होती है हार्मोन्स की, आप उनको ही अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करें। और जितने भी बाकी जेनेटिकली जो जेनेटिक मेकअप में डिफाइंड की गई होती है हाइट, उसका भी कुछ हद तक रोल होता है, लेकिन अगर हार्मोन्स की प्रोडक्शन जिस्म के अंदर ज़्यादा होती हो रहेगी तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे। तो जो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, कौन सा लाइफस्टाइल है अगर उसको अपनाया जाए, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर डेली बेसिस पे की जाएं तो इन हार्मोन्स को अपनी प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक बेहतरी मिलेगी। तो सबसे पहले आ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए तो उसमें अगर बात करें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की तो वो 1000% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप वॉक कर रहे होंगे तो जो नॉर्मली प्रोडक्शन हो रही होती है IGF की वो 400 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप उसके अलावा अगर आप जॉगिंग कर रहे होंगे तो ये जॉगिंग में 700% तक इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इन बेनिफिट्स को किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये ऐसे पैटर्न हैं जो कि आपकी ग्रोथ को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे होंगे। ये चीज़ें ऐड हो जाएं लाइफ में। इसके अलावा इन पैटर्न्स के साथ अगर जो डाइटरी आइटम्स हैं जो कि रिक्वायर होती हैं इन ग्रोथ हार्मोन्स को काम करने में, अगर वो भी आप अपने डाइट में ऐड कर लें तो कई गुना जो आपका इफ़ेक्ट है बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स का वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप उन डाइट्स को भी प्रेफर करें। अगर उन डाइट्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आ जाती है विटामिन B, नियासिन, विटामिन D3, क्योंकि ओल्ड एज में बोन्स की ब्रेकडाउन भी शुरू हो चुकी होती है, बोन्स वीक हो रही होती हैं। विटामिन D भी साथ ऐड कर दिया जाए और ये ग्रोथ हार्मोन्स जब दोनों साइड बाय साइड काम कर रहे होंगे तो जो बोन्स की ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर जितने भी जो मीट है जिनमें प्रोटीन्स साथ इसके ऐड हो जाएंगी, और जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन आप फूड में ऐड कर लेंगे तो जो आपकी और बेहतरी होगी इस हार्मोन्स की सिक्रीशन में, आप उनको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कुछ बिहेवियरल चेंजेस होंगी, अगर आपकी लाइफ में जो एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन और इस तरह का जो ओवर रिएक्ट करने वाली सिचुएशंस हैं, अगर आप खुद को उनसे इग्नोर कर रहे होंगे, और जो एक ऐसी हैबिट जिसमें लेफ्टर थेरेपी आजकल बहुत लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अगर कुछ इस तरह की भी हैबिट्स आप अपनाएंगे तो आपके ये प्रोडक्शन के ऊपर ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। वो डाइट्स हो गई जो कि आपने अपनी रूटीन में ऐड कर दी हैं। अब कुछ उन डाइट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको आपने छोड़ देना है। उनमें है फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसी डाइट जो कि आपके खून के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहे होते हैं, बॉडी के अंदर इंसुलिन इंडेक्स जिसकी वजह से रेज कर रही होती है, उसमें सबसे पहले नंबर पे ही आ जाता है वो हाई कार्ब मील जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपकी बॉडी के अंदर वो फैट स्टोरेज का काम कर रही होती है इंसुलिन, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होंगे वो बॉडी के अंदर और जाके स्टोर हो जाएंगे।
तो इसलिए आपने ऐसी डाइट्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है जो कि इंसुलिन का सर्ज ब्लड के अंदर ज़्यादा कर रही होती है। ऐसी फ्रेंडली डाइट यूज़ करनी है कि जो लिवर को भी किसी सूरत नुकसान ना पहुंचा रही हो। तो जितनी भी ये डिसीज़ेज़ हैं, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसमें फैटी लिवर हो रहा होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा होता है या अल्कोहलिक फैटी लिवर, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है ताकि लिवर को जितनी फूड्स टॉक्सिक इन्वायरमेंट दे रही होती हैं आपने उनको भी कट ऑफ करना है ताकि लिवर आपका हेल्दी तरीके से काम कर रहा हो, और जितने भी ये मेटाबॉलिज्म ग्रोथ हार्मोन्स के लिवर के अंदर हो रहे हैं वो टाइमली हों। और जो हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस थी उनके अंदर स्लीप का भी अहम रोल है। अगर आप नाइट को टाइमली सो जाएंगे, 9-10 बजे आप सो जाएंगे और सुबह 4 बजे तक जब आप अपनी नींद का ये पैटर्न है ये कंप्लीट करेंगे, तो इस टाइम पे भी जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है वो मैक्सिमम हो रही होती है। वो मैक्सिमम सिक्रीशन आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। इसके बाद जो डे टाइम है उसमें कॉर्टिसोल का लेवल रेज कर देता है। अब जितने भी ये स्टेरॉयड्स हैं ये इसके अगेंस्ट ही काम कर रहे होते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी आपने प्रॉपरली डिफ़ाइन कर देना है। 7 से 8 घंटे की जो नींद नाइट टाइम की नींद है वो आपने कंप्लीट करनी है ताकि जितना भी ये ग्रोथ हार्मोन का जो जिस्म के अंदर इखराज उस टाइम बढ़ा हुआ होता है तो आप उससे मैक्सिमम फ़ायदे उठा सकते। तो अगर सम अप किया जाए कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ा रही थी, तो सबसे पहले वो यंग एज ग्रुप थी जिसके अंदर हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा थी। अब उनके साथ अगर वो डाइट्स भी प्रेफर की जाएं जो कि बेहतर तरीके से उन हार्मोन्स को प्रमोट कर रही होती हैं तो वो आपकी हाइट बेहतर हो जाएगी। अगर उस एज से बाद एज की बात की जाए जिसमें इन हार्मोन्स की वजह से जो ग्रोथ थी वो तो बढ़ना रुक गई थी, लेकिन जो मसल मैस था और जो बोन्स की प्रॉपर उनकी जो मेटाबॉलिज्म था, बोन्स का जो प्रॉपर डेंसिटी थी वो मेंटेन की हुई थी, तो आपने अब वो बेहतर करने के बारे में सोचना था। तो अगर बोन्स मसल बॉडी की हेल्थ की बात की जाए तो उनके अंदर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो अगर प्रॉपरली रहे तो उस आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग, वॉकिंग, जॉगिंग को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा जो हेल्दी विटामिन डाइट थी, नायासिन, आर्जिनिन, हाई प्रोटीन इनटेक, बैलेंस्ड प्रोटीन इनटेक, कीटो डाइट, इन चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ऐड कर लेना है। और जो लो कार्ब डाइट है उसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो जितने टॉक्सिक इफ़ेक्ट थे बाहर से जो सप्लीमेंटेशन इनटेक के, वो आप उनसे भी बच जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी इंजॉय कर पाएंगे।